कहानी एक छोटे से गांव की है जो हरियाली से भरे पहाड़ों और घने हरे जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजा था। राजा एक जिज्ञासु और दिल से निर्मल बच्चा था, जिसके पास एक खास दोस्त था, एक होशियार और शरारती बिल्ली जिसका नाम था व्हिस्कर्स। उनकी दोस्ती गांव में किसी और की तरह नहीं थी और यह उन्हें एक अद्भुत खोज, मित्रता और समझ में एक अद्भुत सफर पर ले जाने के रूप में बदल देगी। राजा के गांव का प्रमुख बाजार बगीचे के पास था, जो हरे भरे फसलों के लिए प्रसिद्ध था। राजा का परिवार गांव वालों के बीच में अपने मेहनत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। राजा के पिता मिस्टर शर्मा एक कुशल किसान थे जो विभिन्न पौधों की खेती करते थे, जबकि उनकी मां मिसेस शर्मा एक दयालु गृहिणी थी। वे राजा को मेहनत, ईमानदारी और सहानुभूति के मूल्यों की शिक्षा देते थे। एक सुंदर सुबह जब राजा अपने यार्ड में खेल रहा था, उसने द्वार पर एक छोटी सी पूंछ को देखा। वह पूंछ कुछ ही हफ्तों की थी, मुलायम भूरे बालों और चमकदार हरी आंखों के साथ। वह दुखीभावपूर्ण तरीके से म्याऊं कर रही थी और उसकी आंखों में डर और भूख की भरमर थी। राजा, जो एक दिल से दयालु बच्चा था, उस छोटे से प्राणी की संवेदना की आवश्यकता के लिए बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अपनी मां की ओर भागा और कहा, ममा, बाहर एक गरीब पूंछ है और यह बहुत भूखी और डरी हुई दिखती है। क्या हम इसे पाल सकते हैं कृपया? मिसेस शर्मा अपने गर्म दिल के लिए प्रसिद्ध अपने बेटे के अनुरोध से नहीं कह सकती थी। बिल्कुल राजा, लेकिन ध्यान दें, पालतू पशु की देखभाल के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें उसका अच्छा ख्याल रखना होगा। राजा ने उस पूंछ का नाम व्हिस्कर्स रख दिया, क्योंकि उसकी छोटे चेहरे पर खूबसूरत सफेद मूंछें थीं। उस दिन से आगे राजा और व्हिस्कर्स एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। राजा के दोस्त और पड़ोसियों ने एक लड़के और बिल्ली के बीच की असामान्य दोस्ती को देखकर चौंक जाया, लेकिन जल्द ही पता चला कि राजा और व्हिस्कर्स ने एक और किसी तरह की बॉन्ड बना दी थी। राजा और व्हिस्कर्स अपने दिनों को साथ बिताने के बाद वे सीखने के आनंद की खोज करते रहे। राजा बड़े पेड़ की छाया के नीचे बैठा रहता था। व्हिस्कर्स उसके पास बढ़कर लेट जाती थी जब वह गांव की पुस्तकालय से किताबें पढ़ रहा था। राजा को दूर के लोगों, बहादुर साहसी और उदात्त वीरों के बारे में कहानियां पढ़ने की बहुत खूबियती थी। व्हिस्कर्स उसकी तीक्ष्ण इंद्रियों और जिज्ञासा के साथ अक्षरों को समझने की कोशिश करती थी जब वह पृष्ठों पर शब्दों को समझने का प्रयास करती थी। उनकी दोस्ती की व्यवस्था गांव वालों के लिए मनोरंजन का स्रोत भी था, जो बच्चे और बिल्ली की इस असामान्य दोस्ती को इस तरह जुदा होते देखने को चमक देते थे। पुरानी मिसेस जेंकिंस गांव की पुस्तकालय ग्रंथालय और अकेली उपन्यासकार अक्सर हंसी में बोलती थीं, मैंने कभी ऐसा सब कुछ अनुशासन देने वाले जोड़े को नहीं देखा है। राजा और व्हिस्कर्स तुम दोनों दिखाई देने वाले सीखने के लिए एक दृश्य हो। राजा और व्हिस्कर्स एक साथ सीखते थे, हंसते थे और मुश्किलों का सामना साथ में करते थे। व्हिस्कर्स एक तीक्ष्ण देखने वाली थी और उसकी म्याऊंच कौशल अक्षमता से अलग दृष्टिकोणों से बातें देखने में मदद करता था। उनकी ओर राजा का दिल से अच्छा और संकल्प व्यक्त करने में व्हिस्कर्स को प्रेरित करता था। वे पूर्ण टीम थे जो हमेशा एक दूसरे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उत्तेजना देते थे। राजा के गांव में सबसे अधिक अपेक्षित घटना एकता का त्योहार था। यह एक महान समारोह था जो पूरे गांव को एक साथ लाता, उनकी एकता और शक्ति का जश्न मनाता था। विभिन्न वर्गों और जीवन की यात्राओं से लोग एक साथ आकर्षित होते थे और संगीत, नृत्य, खान-पान और खेल का आनंद लेते थे। यह एक समय था जब सब अपने अंतर छोड़ देते थे और अपने साझे मूल्यों का जश्न मनाते थे। इस वर्ष गांव के प्रधानों ने एक बड़ा समारोह आयोजित करने का निर्णय किया। उन्होंने एक प्रतियोगिता घोषित की जिसमें प्रतिस्पर्धी अपनी अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शन कर सकते थे। राजा को इस मौके के बारे में उत्सुकता था, लेकिन उसे प्रदर्शन करने के लिए कोई प्रतिभा नहीं दिखाने के लिए नहीं मिल रही थी। व्हिस्कर्स, जो जैसी चालाक बिल्ली थी, सुझाव दिया कि राजा उनकी मानवीय कौशल और उसके साथ की जाने वाली कौशल क्षमता को दिखा सकता है।
जिसके माध्यम से उन्होंने दिखाने के लिए एक सीरीज की चालाकियों और आदेशों के माध्यम से उसके साथ कैसे संवाद किया। राजा पहले संशोधन करने के लिए संशोधन किए जाने के लिए कांपता रहा, लेकिन वह कोशिश करने का फैसला किया। उसे पता था कि उसकी दोस्ती व्हिस्कर्स के साथ कुछ खास था। त्योहार का दिन आया और उत्साह आकाश में अभिवादनीय था। राजा और व्हिस्कर्स फिर से मंच पर आए और जैसे ही लोग आश्चर्य में देख रहे थे, उन्होंने साथ में एक सीरीज की चालाकियां प्रदर्शित की। व्हिस्कर्स हुप्स के माध्यम से कूदती थी, तंगरे पर संतुलन बनाती थी और एक छोटे से पियानो पर बजाती थी। राजा के आदेश नरम और स्पष्ट थे और व्हिस्कर्स उन्हें गति और सटीकता के साथ पालन करती थीं। लोगों ने तालियों में तालियां बजाई और राजा और व्हिस्कर्स को खड़ा होने के लिए तालियों में बजाने का स्वागत किया। प्रतिभा प्रदर्शन एक बड़ी सफलता था और राजा और व्हिस्कर्स अपनी जीत की गौरव में डूबे रहे। पूरा गांव उनकी अद्वितीय बंधन की तारीख के रूप में मान चुका था और उनकी अनूठी प्रतिभा की गौरवण हुई। यह एक दिन था जिसे न तो राजा और व्हिस्कर्स कभी भूलेंगे और न ही वही गांव वाले। हालांकि इस जीत के बाद गांव को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव के खेतों में कृमि और कीट ने फैल गए थे और फसलें समृद्धि नहीं कर रही थीं। गांव वालों ने सभी दिशा निर्देशों के बावजूद प्रयासों का सामना किया, लेकिन जादू नहीं हुआ। बिना खेतों की उपज के गांव की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और सबका मनोबल गिर गया। राजा और व्हिस्कर्स गांव में इस परिस्थिति को सुधारने के लिए तैयार थे। वह अपने दोस्त ओली से मिलकर समस्या के बारे में बात की और उन्होंने गांव के प्राचीन जंगल के बारे में बताया, जो एक अजीब जगह था जिसे भ्रमणी जीवों और छल कपट की पूर्ण घटनाओं से भरपूर था। राजा और व्हिस्कर्स ध्यान से सुनते रहे, उनका संकल्प नहीं हिला। ओली के मार्गदर्शन के साथ वे दूसरे एक और साहस का संवाद करने, कठिनाइयों को पार करने और जादू से बचने के लिए निकल पड़े, जो मैस्टिक मीडो की रक्षा करते थे। मीडो के दिल में उन्होंने सिल्वर शेड हर्ब मिला, जिसके पत्तियां चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। राजा ने सावधानी से उपज जड़ी, जबकि व्हिस्कर्स नजर रखती रहती थीं, उसकी तीक्ष्ण इंद्रियों को किसी भी खतरे के लिए जागरूक रखती। वे सिल्वर शेड हर्ब को लेकर गांव लौटे, अपनी फसलों को बचाने का निश्चय किया। गांव में वापस आकर राजा और व्हिस्कर्स ने सिल्वर शेड हर्ब को गांव वालों को दिखाया। उन्होंने ओली से सिखा कैसे इसे बोना और देखभाल किया जाता है और पूरे समुदाय ने मिलकर इसे पौधों की खेती की तरह किया और फसलों की रक्षा की। राजा और व्हिस्कर्स ने अपने प्रदर्शनों के पुरस्कार राशि का उपयोग किया गांव की मदद करने के लिए, जो इन मुश्किल समयों में जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक था। सप्ताहों की बजाय महीनों में सिल्वर शेड हर्ब अपना जादू काम करने लगा। कीट जो फसलों को परेशान कर रहे थे वो वापस हट गए और खेतें स्वस्थ पौधों से फूल गए। गांव का पुनर्दान उनकी एकता और मेहनत का सबूत था। एकता का त्योहार वापस आया और इस बार यह पहले से भी अधिक भव्य था। राजा और व्हिस्कर्स फिर से मंच पर आए, न कि उनकी चालाकियों को प्रदर्शित करने के लिए, बल्कि अपने गांव की एकता और शक्ति का सम्मान करने के लिए। उन्होंने एक दिल छूने वाले प्रदर्शन किया, जो उनके गांव की फसलों को बचाने के लिए किए गए संघर्ष, साहस और अथक मित्रता की यात्रा को दिखाती थी। उनका प्रदर्शन गांव वालों को आंसू की आवश्यकता थी और उन्होंने दिखाया कि जब एक लड़का और एक बिल्ली एक साथ काम करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह एक दिन था जब गांव के बच्चे राजा और व्हिस्कर्स के पास आए और पूछे, हम कैसे सीख सकते हैं जैसे तुम दोनों? राजा और व्हिस्कर्स ने एकत्र आकर्षित किया और बताया, शिक्षा और समय का मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमने एक दूसरे से सीखने के लिए समय निकाला।